नमस्कार प्यारे साथियों। मतदान दल के जो अधिकारी होते हैं, प्रथम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी और तृतीय अधिकारी, यानी कि पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड और पोलिंग ऑफिसर थर्ड, इनके क्या काम होते हैं आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। उनके बाद पंचायती राज के अंदर जो अपने सरपंचों के चुनाव है वो चुनाव होंगे। कोई सा भी चुनाव जब होता है साथियों, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, पंच सरपंच का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जो टीम जाती है, जो मतदान दल जाता है, उसको पोलिंग पार्टी कहते हैं। उस पोलिंग पार्टी के अंदर पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर सेकंड, पोलिंग ऑफिसर थर्ड और उसके साथ में ही इन सभी के ऊपर एक अधिकारी होते हैं जिनको पीआरओ बोलते हैं, प्रीडाइजिंग ऑफिसर जिनको अपन कहते हैं, ठीक है, पीठासीन अधिकारी जिनको अपन कह सकते हैं। उनके ऊपर जो है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ऐसी स्थिति में जो मुख्य रूप से जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जिनको पूरा दिन वहां पर लग करके चुनाव को संपन्न करवाना होता है, उनको अपन पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के काम क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसमें कई साथियों की ड्यूटीज लगी है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको अभी सेवा में 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 1.5 साल हुआ है और पहली बार चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी और पहली बार में उनको पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट बना दिया। तो दिमाग में बहुत सारे साथियों के झंझट रहता है कि क्या रहेगा, क्या क्या काम करना रहेगा। तो साथियों, जो मतदान दल का गठन होता है, कोई सा भी चुनाव हो, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर ट्रेनिंग में एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन समझाता है कि आपको कौन कौन सा काम किस तरीके से करना रहेगा और सारी बारीकियां हैं। लेकिन एक सिहावलोकन के तहत अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस किस ऑफिसर के क्या क्या काम है। ठीक है साथियों, चलिए। तो इसके साथ ही बाद में अगर आपको कि पोलिंग कैसे होती है ना, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, या आपका जो बूथ है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये अगर आप सब जानना चाहें तो कमेंट करके बताइएगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर अपन देखें साथियों, तो एक जो पोलिंग बूथ होता है, एक पोलिंग बूथ होता है। इस सारणी में आने से पहले चलो यही पे बताता हूं मैं आपको। एक पोलिंग बूथ होता है, मान लीजिए एक रूम है, ये रूम है और इसके अंदर ये रूम है, इसका ये गेट है जिसको अपन एंट्री कह सकते हैं और इस रूम को अपन, इस गेट को अपन कह सकते हैं एग्जिट। ठीक है, यहां से मतदाता अंदर घुसेंगे और यहां से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा साथियों, यहां पर टेबल लगी होती है। पहली टेबल होती है आपके पीओ फर्स्ट की, पहली टेबल होती है पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट की। ठीक है, यहां पर होती है आपकी दूसरी टेबल पीओ सेकंड की, उसके बाद होती है तीसरी टेबल पीओ थर्ड की और उसके बाद में यहां पर आकर के यहां वो कंपार्टमेंट बनाया जाता है जहां पर पोलिंग की जाती है, ईवीएम के बटन दबाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो है वो कुर्सी लग जाती है अपने पीआरओ सर की। कौन से सर की? प्रीडाइजिंग ऑफिसर की। ठीक है, और यहां से जो है मतदाता है वो वोट देने के बाद में इस गेट से इस तरह से निकल जाता है। ये सिस्टम रहता है इसके अंदर। अब यहां पर ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अधिकारी बैठते हैं, इनके क्या क्या काम है वो इसके अंदर अपन देखेंगे। अगर वर्क के लोड के हिसाब से देखें तो पीओ सेकंड जो है इनका थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है। ठीक है, और अगर जिम्मेदारी के लिहाज से देखें तो पीओ फर्स्ट का जो काम है वो ज्यादा जिम्मेदारी भरा रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बात को। देखो, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये केवल शैक्षणिक उद्देश्यों से और आम जन की जानकारी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी अगर किसी की भी ड्यूटी लगी है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी है, प्रॉपर आधिकारिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं। ये आपके पीओ फर्स्ट हैं, ये आपके पोलिंग ऑफिसर सेकंड हैं और ये आपके पोलिंग ऑफिसर थर्ड हैं। ठीक है सर, चलिए। मतदाता सूची, सबसे पहला जो काम है, मुख्य कारण अगर मुख्य कार्य देखें तो मतदाता की पहचान और सूची संबंधी कार्य, जो आपकी मतदाता सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसके संबंधी कार्य करना। और सबसे बड़ा काम जो है पीओ फर्स्ट का, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है मतदाता की पहचान करना। यानी कि पीओ फर्स्ट के पास में वोटर लिस्ट रहती है, उस फर्स्ट टेबल के ऊपर जैसे ही कोई वोटर अंदर घुसा तो वो अपनी मतदाता पर्ची दिखाएगा, उस पर्ची से क्रमांक मिला करके वोटर लिस्ट के अंदर पीओ फर्स्ट उनको उसको चेक करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये वही वोटर है, वही लीगल वोटर है। यानी कि मतदाता की पहचान का काम जो है वो पीओ फर्स्ट का रहता है। वो ही जज करेंगे कि वास्तव में ये मतदाता वही है या नहीं है। अगर इनको लगता है कि वो सही है तो फिर उसको आगे जाने देंगे, आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ से जो है फर्स्ट टेबल से जो दूसरी टेबल पर जाएगा मतदाता, फिर दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से कंपार्टमेंट में जाएगा, वोट करके बाहर निकलेगा। लेकिन अगर इनको कहीं पर भी डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में ये उसको रोक सकते हैं। अग्रिम कार्रवाई के लिए पीआरओ सर को सूचित करेंगे। ठीक है, जो इनके ऊपर होते हैं। दूसरा, पीओ सेकंड का जो मुख्य कार्य है वो मतदाता की प्रविष्टि और रजिस्टर संबंधी कार्य। मतदाता रजिस्टर जो होता है, जिसको रजिस्टर नंबर 17 ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उस रजिस्टर के अंदर जो एंट्रीज करने का काम है वो मुख्य रूप से पीओ 2 का रहता है।
ठीक है साहब, क्योंकि इसमें एंट्रीज की संख्या कुछ अधिक होती है, इसलिए अपन कहते हैं वर्कलोड के हिसाब से PO2 का काम ज्यादा है। ठीक है, और PO फर्स्ट का जो है जिम्मेदारी के लिहाज से ज्यादा है। मतदान की अंतिम प्रक्रिया में सहयोग करने का काम PO3 का होता है, जैसे कि पर्ची कलेक्ट कर लेना, जो कि यहाँ पर कर ली जाती है जनरली, और बहुत बार जो है इंक लगाने का काम भी इनसे करवा लिया जाता है। ये जो है कंट्रोल यूनिट से बैलेट इश्यू करते हैं। पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो होगा वो CU से, कंट्रोल यूनिट से जब ये ऑथराइज करेंगे तभी जाके मतदाता वहां पे वोट लगा सकता है। मतलब यूं समझिए कि ये यहाँ से इनके पास कंट्रोल यूनिट रहती है, वो जो आपकी मशीन होती है EVM होती है, उसके 3 भाग होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा होता है आपका VVPAT। तो कंट्रोल यूनिट से एक बार एक वोट इश्यू किया जाता है तो मतदाता जाकर के वोट दे देता है। अब कोई उस मशीन को 4 बार भी दबा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट काउंटिंग में नहीं जाता है। यानी कि वापस से जब तक ये पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो है वो कंट्रोल यूनिट से बटन दबा करके वोट इश्यू नहीं करेंगे, है ना, तब तक जो है वो मतदाता वोट नहीं डाल सकता। ठीक है साहब, चलिए आगे की बात देखेंगे। मतदाता सूची, ये नाम और क्रमांक की जांच करना मतदाता की पहचान में, ये इनका काम रह जाएगा। दूसरा, पहचान संबंधी प्रक्रिया इनको करनी है। रजिस्टर आवश्यकता अनुसार सहयोग ये करेंगे। रजिस्टर का मुख्य मेंटेनेंस तो PO सेकंड का रहेगा, आवश्यकता अनुसार सहयोग PO फर्स्ट करेंगे। हस्ताक्षर या अंगूठा ये करवाने में मतलब जो है इनका कोई काम नहीं होता है, ये PO सेकंड करेंगे। अमिट शाही, व्यवस्था और प्रक्रिया में सहयोग करने का काम भले PO1 करेंगे, लेकिन अमिट शाही PO नहीं लगाएंगे, PO फर्स्ट। मतदान हेतु मतदाता को आगे भेजना, ये बिल्कुल अपनी प्रक्रिया, अपना जो भी है मतदाता की पहचान संबंधी काम करके इसको आगे भेज देंगे। मतदान प्रक्रिया में सहयोग इनका रहेगा। आगे देखते हैं तो आवश्यक सहयोग करेंगे किस काम में भैया, मतदाता सूची के जो वोटर की पहचान करने का काम है ना। वैसे अलग अलग जिम्मेदारियां, लेकिन पूरी पोलिंग करवाने की जिम्मेदारी पूरी पोलिंग पार्टी की होती है। तो सब आपस में मिलजुल के थोड़ा बहुत एक दूसरे का काम भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये रहेगा पहचान में सहयोग करना। दूसरा, पहचान संबंधी काम जो PO3 है उसका कोई काम नहीं होता है, मतदाता सूची से संबंधित भी कोई काम नहीं है, और PO3 का वोटर की पहचान से संबंधित भी कोई काम नहीं है, क्योंकि PO3 के पास जब वोटर आएगा तो PO फर्स्ट और PO सेकंड की कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद आएगा। ठीक है, और रजिस्टर संबंधी भी इनका कोई काम नहीं है, हस्ताक्षर और अंगूठे संबंधी भी नहीं है। उसके बाद में आप देखो अमिट शाही का काम भी इनका नहीं है। ठीक है, मतदाता हेतु मतदाता को आगे भेजना, हाँ ये काम जरूर मतदाता को आगे भेजने का काम ये करेंगे। मुख्य रूप से अंतिम मतदान प्रक्रिया में सहयोग, अंतिम मतदान प्रक्रिया का मतलब वो वोट इश्यू करना। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं। चलिए, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का काम कौन कौन करेगा साहब, तो सारे ही करेंगे, पहला ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर। ठीक है, अगर विवाद या संदिग्ध की स्थिति होगी तो ये किसको सूचित करेंगे, सूचित नहीं, सूचित है, ये प्रीडाइजिंग ऑफिसर को सूचित करेंगे, है ना। ये अपने, ये भी प्रीडाइजिंग ऑफिसर को भी सूचित कर सकते हैं और जनरली PO फर्स्ट से कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संदिग्ध स्थिति में PO थर्ड तक का काम जाएगा नहीं। और मतदान समाप्ति पर रिकॉर्ड या सामग्री का मिलान करना, ये सारा काम PO फर्स्ट का रहेगा कि सारा रिकॉर्ड कंप्लीट है, सारी सामग्री व्यवस्थित है। रजिस्टर और प्रपत्र, रजिस्टर और प्रपत्र कंप्लीट करके PO फर्स्ट को सौंपना, मतदान संबंधी सामग्री में सहयोग करना, ये सारे एक लाइन में याद रखें। तो अगर अपन देखें तो PO फर्स्ट का काम होता है पहचान और मतदाता सूची संबंधी काम, PO सेकंड का काम होता है रजिस्टर और मतदान पूर्व औपचारिकताएं, और मतदान की अंतिम प्रक्रिया में सहयोग। अब यहाँ पर बात आती है अमिट शाही कौन लगाता है, तो PO फर्स्ट सेकंड भी लगा सकता है और PO थर्ड भी लगा सकता है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट जिनके पास होती है लास्ट के PO3, वो भी ये अमिट शाही का काम कर सकते हैं। जनरली जो है सहयोगात्मक रूप से काम चलता है। तो मुख्य कार्य अगर आप देखें तो अगर आपको बनाया गया है PO फर्स्ट, तो आपका काम रहेगा मतदाता की पहचान करना, ये डिसाइड करना कि ये वही मतदाता है जो वोटर पर्ची लेकर के आया, जिस क्रमांक की, क्या वही मतदाता है। बहुत बार मतलब अभी तो नहीं है पर पुराने टाइम में ऐसा हो सकता था कि नाम किसी का है और कोई दूसरा आ गया वोटर वहां पर वोट देने के लिए। तो ये जो काम है इनका रहेगा। मतदाता की प्रविष्टि करना, उस व्यक्ति की रजिस्ट्री मतलब प्रविष्टि जो है वोटर उसमें रजिस्टर में करना, जो आपका मतदान रजिस्टर होता है उसमें, उस संबंधी जो सारा काम है वो PO सेकंड का रहेगा। और मतदान की अंतिम प्रक्रिया में सहयोग का जो काम है वो कौन करेंगे, आपके PO3 करेंगे। ठीक है साहब, तो यहां से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अमिट शाही, व्यवस्था प्रक्रिया में सहयोग करना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि अमिट शाही लगाने का जो कार्य है वो भी आपके PO सेकंड का है। ठीक है, लेकिन ये जनरली क्या होता है कि PO थर्ड जो भी है वो भी इसके अंदर सहयोग करते हैं बहुत बार, क्योंकि इनके पास वैसे ही काम ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मुख्य जिम्मेदारी है इनकी किस काम में, रजिस्टर के अंदर। तो आपको समझ में आई होगी बातें ये सारी कि आपका जो पोलिंग का जो काम होता है उसमें किस किस अधिकारी की क्या क्या भूमिका रहती है। ठीक है, और इन तीनों अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी होते हैं इनको PRO बोलते हैं, और उनके ऊपर जो है रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आपको और कौन सी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
तो आपको जरूर वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।